अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नाम नहीं दिए तो हम इलेक्शन करा लेंगे, लिहाजा पीटीआई चेयरमैन पीएसी के लिए फौरी तौर पर नाम दें। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक की हिदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पीटीआई से राबता किया और हिदायत की कि चेयरमैन पीएसी के इंतखाब के लिए नाम दिए जाएं। इस्लामाबाद के 3 हलकों पर नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। दारुल हुकूमत के 3 हलकों के लिए नए ट्रिब्यूनल ने 5 माह बाद 18 दिसंबर से ही काम का आगाज करके फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। और ईरान की साइबर स्पेस काउंसिल का व्हाट्सएप पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक साइबर स्पेस काउंसिल के अरकान ने मुत्तफिका तौर पर व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर पाबंदी खत्म करने के हक में वोट दिया। ये पाबंदियां खत्म करने के मंसूबे का पहला कदम है। ईरान में व्हाट्सएप पर गुज़िश्ता 2 बरस से पाबंदी आयद है। चैंपियंस ट्रॉफी में मोदी सरकार की मनमानी, आलमी सतह पर भारत की फिर बदनामी। बरतानवी अखबार की आईसीसी पर शदीद तनकीद। टेलीग्राफ के मुताबिक इवेंट में भारत को एडजस्ट करने के लिए खेलों की सालमियत को कुर्बान किया गया। आईसीसी के हर इवेंट में इंडिया को फायदा पहुंचाया जाता है। भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना मुकम्मल तौर पर शर्मनाक। भारत को दी गई रियायत नामुनासिब के साथ उसके ट्रॉफी जीतने के इम्कानात बढ़ा रही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबों के साथ मिलकर इसका मुकाबला किया जा रहा है। जब तक कि इसका दोबारा सर नहीं कुचला जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो सेक्टेरियन जो वॉयलेंस हुआ है वो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और उसमें बहुत ज़्यादा जानें दोनों तरफ से ज़ाया हुई। इसी तरीके से जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं हमारे, उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़, बैरूनी पाबंदी और तनकीद मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमारा मिसाइल प्रोग्राम दिफाई ज़रूरियात के मुताबिक है। सूबों के साथ मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला किया जा रहा है। आर्मी चीफ वाना गए और फोर्सेस को हौसला दिया। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान सुरखरू होगा। बैरूनी मदाखलत कबूल नहीं, पाकिस्तान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना था कि सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी, किसी बैरूनी दबाव में नहीं आएंगे। पाकिस्तान के आईन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। इस मामले में किसी बैरूनी मदाखलत की जरूरत नहीं। अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी नाइंसाफी पर मबनी। ये इकदामात पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को कमजोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाएं अमरीका और बरतानिया को तशवीश लाहक। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की जमानतों का फुकदान है। पाकिस्तानी हुक्काम से मुनसिफाना ट्रायल और शहरियों के कानूनी हक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। बरतानिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो पाकिस्तान के कानूनी अमल में दखल अंदाजी नहीं करता, ताहम फैसले में शफाफियत और मुनसिफाना ट्रायल का फुकदान है। नया नस्ल के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा और हमारे मुआशरे में इसको अपने आइन में या कानून में हमें दिलवाना पड़ेगा कि हर शहरी का बुनियादी हक है कि उनको इस डिजिटल एज में ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट। और इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ मिल के इसका जद्दोजहद करेंगे, इसके लिए अवेयरनेस फैलाएंगे, समझाएंगे ना उनको क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता, ना नेटफ्लिक्स का पता, ना गेमिंग का पता। उनको हमें जो अपना हक इनसे अब छीनना है वो हमारा डिजिटल बिल ऑफ राइट्स है। बिलावल भुट्टो ने डिजिटल बिल ऑफ राइट्स बनाने का इशारा दे दिया। सक्खर में
IBA कॉन्वोकेशन से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आज की नस्ल को डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जिद्दोजहद करना होगी। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग आज तक पुराने मोबाइल पर टेक्स्ट कर रहे हैं। बुजुर्गों को क्या मालूम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, OTT या गेमिंग का क्या है। इस्लामाबाद के बाबों से अपना हक छीन कर लेंगे।